नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कबीरदास जी ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करें, म्यान को पड़े रहने दें। इसलिए साधु से कभी उसकी जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन कबीरदास जी का कहा, अगर हमारे देश के सभी लोग आत्मसात कर लेते तो फिर क्या ही बात रह जाती। अहिर समुदाय के सदस्यों के आंदोलन ने बीते दिनों दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक राजमार्ग के 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यातायात बाधित कर दिया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी 4 फरवरी से गुड़गांव में खिड़की टोल प्लाजा के पास डेरा डाले हुए। लेकिन यह नज़ारा बस हरियाणा का नहीं है, मध्य प्रदेश से भी अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठने लगी है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग ने अचानक जोर पकड़ लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी में रेजिमेंट को लेकर बहस शुरू हो गई। अहिर रेजिमेंट की मांग की उत्पत्ति कहां से हुई? अहिर क्षेत्र, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव के दक्षिणी हरियाणा जिले शामिल हैं। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम गोपाल देव व राव किशन सिंह के नेतृत्व में नसीबपुर व नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से दो हाथ करते हुए 5000 वीर अहिरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में भारतीय सेना में सैनिकों का योगदान हुआ है। इस क्षेत्र में अहिर रेजिमेंट के निर्माण के लिए सबसे अधिक शोर शराबा भी देखा गया है। हालांकि अहिर की बड़ी आबादी वाले अन्य राज्यों में भी इसकी मांग उठ गई है। 1962 में रेजांगला की लड़ाई में हरियाणा के अहिर सैनिकों की बहादुरी की कहानी के बाद समुदाय को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। कुमाई रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के सी कंपनी के अधिकांश सैनिक चीनी हमले से लड़ते हुए मारे गए, लेकिन चुशुल के दुश्मन की बढ़त को खत्म कर दिया। समुदाय के सदस्यों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि अहिर उनके नाम पर एक पूर्ण इन्फेंट्री रेजिमेंट के लायक है, न कि कुमाऊं रेजिमेंट में केवल 2 बटालियन। भारतीय सेना और कुमाऊं रेजिमेंट में अहिरों का इतिहास क्या है? भारतीय सेना में विभिन्न रेजिमेंटों में अहिरों की भर्ती की जाती है, जिसमें निश्चित वर्ग रेजिमेंट, निश्चित संख्या में एक या अधिक जातियां जैसे कुमाऊं, जाट, राजपूत और मिश्रित वर्ग रेजिमेंट, सभी जातियों की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स या पैरासूट रेजिमेंट शामिल है। इस रेजिमेंट ने पहले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के राजपूतों और अन्य जातियों के बीच दक्कन के पठार से मुसलमानों की भर्ती की थी। 1902 में हैदराबाद के निजाम के साथ रेजिमेंट के संबंध बरार के अंग्रेजों के लिए एक स्थायी आधार में परिवर्तित होने के बाद टूट से गए। 1922 में भारतीय सेना के एक और पुनर्गठन में 19 हैदराबाद रेजिमेंट की संरचना को बदल कर रख दिया और दक्कन मुसलमानों को इससे हटा दिया गया। 1930 में वर्ग संरचना को फिर से कुमाऊनी, जाट, अहिर और मिश्रित वर्ग की एक कंपनी में बदल दिया गया। 27 अक्टूबर 1945 को रेजिमेंट का नाम बदलने की अनुमति दी गई और यह 19 कुमाऊं हो गई। आज़ादी के बाद इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। रेजांगलांग में प्रसिद्धि पाने वाले कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन आज़ादी के बाद पहली बटालियन थी। उसे अक्टूबर 1948 में कुमाऊं और अहिरों के साथ समान अनुपात में स्थापित किया गया था। 1960 में 2 कुमाऊं, 6 कुमाऊं से अहिरों के स्थानांतरण के साथ 13 कुमाऊं रेजिमेंट में पहली शुद्ध अहिर बटालियन बन गई। रेजांगला के युद्ध में अहिरों की क्या भूमिका थी? 1962 में रेजांगला की जंग में हरियाणा के जांबाज अहिर सैनिकों की बहादुरी की खबर मिलने के बाद अहिर सैनिक पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। आज भी उन 117 अहिरों के शौर्य और बलिदान को याद किया जाता है। उस समय कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी के ज्यादातर सैनिक चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। वे तमाम कोशिशों के बाद भी रेजांगला चौकी पर कब्जा नहीं कर पाए और चुशलू में आगे बढ़ने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। 18 नवंबर 1962 की वो तारीख जब पूर्वी लद्दाख के 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला में तैनात 13 कुमाऊं के अहिरों ने उन पर चीनी हमले का विरोध किया। 120 सैनिकों वाली कंपनी उनसे मुकाबला करती है। बहादुरी की ये गौरव गाथा सदा के लिए अमर हो गई। मारे गए 117 सैनिकों में से 114 अहिर थे, केवल 3 गंभीर रूप से घायल हुए। मारे गए अहिर सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ बेल्ट के थे। जब सर्दी समाप्त हो गई और मृतक सैनिकों के शव बरामद किए गए तो कई लोग अपने हाथों को खाइयों में पकड़े हुए पाए गए। मेजर शैतान सिंह को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र मरणोपरांत 8 सैनिकों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और कई अन्य को सेना पदक और मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। मांग पर सेना की क्या प्रतिक्रिया है? सेना ने किसी भी नए वर्ग या जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को खारिज कर दिया। उसने कहा कि डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट जैसी जातियां और अन्य क्षेत्रों पर आधारित पुरानी रेजिमेंट जारी रहेंगी। अहिर रेजिमेंट, हिमाचल रेजिमेंट, कलिंग रेजिमेंट, गुजरात रेजिमेंट या किसी भी आदिवासी रेजिमेंट लाने जैसी कोई भी पहल का स्वागत नहीं किया जाएगा।
राजपूताना राइफल्स में सेवा देने वाले पूर्व थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल RS कादियान ने कहा कि मौजूदा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दौड़ते हुए घोड़े को कोड़े क्यों मारने की जरूरत। सेना वर्तमान संरचना के साथ अच्छा कर रही है, इसलिए वर्ग या जाति के आधार पर नई रेजिमेंट जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सेना में जाति आधारित रेजिमेंट का इतिहास। भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की स्थापना काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत उस दौर में हुई जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और फूट डालो राज करो उनका एकमात्र एजेंडा। इस दौर में भारत की शासन व्यवस्था संभालने और युद्ध जीतने के लिए अंग्रेजों ने कई अलग अलग जातियों के आधार पर सेना में भर्ती की। अंग्रेजों ने इन जातियों को लड़ाकू और गैर लड़ाकू वर्ग के आधार पर बांटा था। राजनीतिक दल के नेताओं ने भी दिखाई दिलचस्पी। 2012 में 1962 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के दौरान मांग को बढ़ावा मिला, जब हीरो की वीरता की गाथा बार बार सुनाई गई और 60वीं वर्षगांठ पर नए सिरे से मांग जोर पकड़ने लगी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने हाल के वर्षों में मांग के पीछे अपने स्वर बुलंद किए। कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने यदुवंशियों के साहस और शौर्य का जिक्र करते हुए ट्वीट कर लिखा कि वीर अहिरों ने ठाना है, अहिर रेजिमेंट बनाना है। वीर थे, रणधीर थे, वो यदुवंशी धारा के नीर थे, कैसे पीछे हटते, वो तो अहिर थे। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर जाति आधारित अहिर इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का वादा किया था। साथ ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी चमार रेजिमेंट की दोबारा बहाली की मांग भी की थी। तो आज हमने आपको अहिर रेजिमेंट के बारे में बताया। आज के लिए तो इजाजत। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।